देख रहे मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। भारत सरकार दिव्यांगों के लिए पिछले 1 साल से दिव्य कला मेला का आयोजन देश भर के अलग अलग राज्यों में कर रही है। आपको बता दें कि इस मेला का प्रबंधन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाता है। यह मेला 8 दिसंबर से 17 दिसंबर तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। हमारा समाज दिव्यांगों को बेसहारा मानता है, उन्हें महसूस कराया जाता है कि वो बोझ है, लेकिन भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए एक अनोखा और एक बड़ा आयोजन किया है। बता दें कि इसका नाम दिव्य कला मेला है। दिव्य कला मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को बढ़ावा देना है। यह मेला पिछले साल यानी दिसंबर 2022 में दिल्ली से शुरू हुआ। दिव्य कला मेला पटना के गांधी मैदान में भी आयोजित हुआ। इस मेला में उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के अलग अलग राज्यों से दिव्यांग कारीगर अपने उत्पाद के साथ पहुंचे। रविवार को दिव्य कला मेला का समापन हुआ। इस मेले के चीफ गेस्ट बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ थे। वहीं सीएमडी नवीन कुमार शाह ने बताया कि इस मेले में 1 करोड़ 15 लाख की बिक्री हुई है। आगे उन्होंने कहा कि यह दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मेला में जॉब फेयर भी लगा और इसके तहत कई दिव्यांगों को ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि बिहार में दिव्य कला मेला का आयोजन पहली बार हुआ। इस मेले में लोकल दिव्यांगजनों के भी अपने प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाए गए। वहीं दिव्य कला मेला की तरफ से जरूरतमंदों को इक्विपमेंट्स भी दिया गया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा कथक, डांस और गाना प्रस्तुत किया गया। दिव्यांगजन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार के उद्यमियों से आग्रह किया गया कि आप उनके साथ जुड़े और प्रोडक्ट्स को अपने माध्यम से बाजार में लाएं, जिससे दिव्यांगजन उद्यमियों को रोजगार और बढ़ावा मिल सके। से स्वागत करें हमारे आज के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी का। समीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी बिहार सरकार के द्वारा हमारे समक्ष हमारे बीच उपस्थित है। के मंच में वो सारे लोग आ जाए दीप प्रज्वलित करने के लिए, ताकि हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ कर सके। और एक जोरदार तालियां हो जाए। बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, बेस्ट हाईएस्ट सेल किसका हुआ, उसके बाद कैटेगरी बेस्ड डिस्प्ले किसका हुआ। इसके अलावा एक नई चीज़ और हम लोगों ने किया कि जो एक दिन जिस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की उसको भी हम अगले दिन सम्मानित करते हैं। ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। उसके अलावा हमारा है कि एक नई चीज़ और किया, ये मैं और ये मेरी हमेशा एक रहती है कि किसी तरह से 1 करोड़ हम लोग पार करें। इसके लिए हम लोग जितना भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है, यहाँ के जो मीडिया हैं, टीवी वाले हैं, रेडियो के चौकी आरजे हैं, फिर 2 गाड़ियाँ चलती रहती हैं, होर्डिंग चलती रहती हैं, इंटरव्यू कई लोग हम लोग देते रहते हैं ताकि लोग आएँ, अखबारों में विज्ञापन होता है। तो इससे क्या है, पटना की वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने कम से कम इस दिव्यांगजनों को इतना सपोर्ट किया कि इनकी जो सेल है वो 1.15 करोड़ हो गई। आज ये क्लोजिंग सेशन जो हम लोग का क्लोजिंग सेरेमनी है दिव्य कला मेला का, उसमें हम लोग उपस्थित हैं। और आप जान रहे होंगे कि आज के पूरा इस मेले में किन लोगों को बुलाया गया है, किनका स्टॉल है, किनको प्रायोरिटी दिया गया है। हम आज के इस ऐसे कार्यक्रम के लिए हम अपने सीएमडी एनडीएफटीसी के श्री नवीन कुमार शाह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने बिहार को चूज किया। सेकेंडरी हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी हैं, उनको भी धन्यवाद देंगे ऐसे सेरेमनी में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर पीके चौधरी जी को धन्यवाद देंगे। श्री प्रिंस कुमार राजीव जी को जो स्टेज पर हैं,
श्री दुर्गेश कुमार जी हैं, आदरणीय पंकज कुमार जी हैं, रेस्पेक्टेड सौरभ भगत जी हैं, डॉक्टर सुनंदा केसरी जी हैं और यहाँ पे हमारे दिव्यांग बहन भाई उनके परिवार उपस्थित हैं। निश्चित तौर पे ये भारत सरकार का जो ये योजना, हमें उम्मीद है कि नवीन बाबू को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का पूरे देश में शायद हम समझते हैं कि 10 मेला के बाद 11वां मेला यहाँ लगा गया है। निश्चित तौर पे यहाँ 70-80 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। लोगों के मन में होगा कि जहाँ पे हम लोग लगातार कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों को जो हमारे छिपे हुए हैं, जो समाज में मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, तो हम नवीन बाबू को बताते हैं कि पटना जैसे जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, अच्छे जितने स्कूल हैं, सेंट जेवियर्स है, सेंट माइकल्स है, हम लोग ने एक कार्यक्रम कराया था कि हमारे दिव्यांग बच्चे खेलेंगे और वहाँ के उस स्कूल के जो सबसे हाई क्लास स्कूल है, और उसमें देखा गया किसी भी ढंग से बिहार के कोई दिव्यांग कमजोर नहीं पड़े, साथ खेल करके उसके साथ मजबूती के साथ, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स मजबूती के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का, जिसके हम उद्योग मंत्री हैं, पूरे देश में शायद ये पता है कि नहीं है, लेकिन उद्योग मंत्री होने के नाते हमने जब देखा कि हर एक सेक्टर में यहाँ पे 10 लाख की योजना से, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 5 लाख महिलाओं को लौटाना ही नहीं है और 5 लाख में 1% भी इंटरेस्ट नहीं देना है। उस तरह का हम लोग ने जो इनका परसेंटेज है, जो हारता है, उसके हिसाब से हम लोग ने पूरे बिहार में दिव्यांगों को भी उस योजना से जोड़ा। और आपको खुशी होगी कि पूरे देश में अनोखा बिहार है जहाँ पे ऐसे दिव्यांगों में कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को 10 लाख नहीं, लोगों को 10 लाख दिया गया। इन लोगों को 15% ज़्यादा देने का संकल्प हुआ कि 11,50,000 देंगे। और हर एक जिले में जो दिव्यांग है, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जहाँ पे बिहार में बैंक के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन पर ही विश्वास करती है, फर्स्ट जनरेशन को ही लोन देती है, ऐसे लोगों को इग्नोर करती है। लेकिन हमें खुशी है कि बिहार के बैंक के उन लोग की बैठक हुई और उन लोग के द्वारा डिसीजन हुआ कि अब आगे चल करके हमें मजबूत बनाना है, ऐसे लोगों को लोन देने के लिए हम कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा, सबमिशन होगा, क्योंकि पूरे देश को आप देख रहे हैं, हम लोग जब मान लीजिए 10 लाख दिए, 5 लाख लौटाना ही नहीं है, 5 लाख सब्सिडीज हो गया और 5 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको 7 वर्षों में इंस्टॉलमेंट में लौटाना है। उससे क्या हुआ कि निश्चित तौर पर बैंक को एक सपोर्ट मिल गया कि अगर सरकार अगर सपोर्ट करती है तो हमको भी 10 लाख 20 लाख देने में कोताही नहीं बरतता है। ठीक उसी प्रकार मेरा आग्रह है, क्योंकि आप कॉरपोरेशन के एमडी हैं, सीएमडी हैं, पूरे देश आपको देखना है, तो बिहार, सबसे पहले बिहार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पूरे देश में सेकंड है बिहार, पूरे देश में सेकंड है बिहार, सबसे लार्जेस्ट ऐसे परिवार यहाँ उपस्थित है। ये बात आपको जानना जरूरी है, जो आपको आदरणीय हमारे मीना साहब आए होंगे, आईएएस हैं, बताए होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इस योजना को अगर धरातल पर बैंक को भारत सरकार अगर एक गाइडलाइन दे दे कि अगर हम डायरेक्ट हम उन्हें पैसा देना चाहें और जो अहर्ता रखता है 40% से अबव या ये, तो उसके हिसाब से उद्योग विभाग से एक रजिस्ट्रेशन करा ले और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनको प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। तो 38 जिला में जितने दिव्यांग हैं, आपको भगवान का रूप देखना चाहेंगे कि हमारे सभी जिलों में हमारे दिव्यांग उद्योग के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने का, और लोग कहेंगे कि देखिए ये दिव्यांग था और पहले ये लायबिलिटीज था, अब ये परिवार का एसेट्स हो गया, समाज का एसेट्स हो गया। इस बात के लिए हम चाहेंगे एक तरह की प्लानिंग हो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एलिंको को, जो एलिंको ने दिया। लेकिन एलिंको से भी मेरा आग्रह होगा कि बिहार के सारे एमपी अगर कोई चीज एलिंको के थ्रू देते हैं तो मात्र उनका जो परसेंटेज है बहुत कम देना पड़ता है।
लेकिन विधायकों के लिए वो डबल से ज्यादा पैसा लेते हैं। तो क्यों लेते हैं ये आज तक स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात है, एलिनको से एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सब्सिडी जो है कि अगर हम पैसा देते हैं तो हमने लिख दिया कि फलाने दिव्यांग को आप मोटराइज साइकिल दीजिए या स्कूटी दीजिए या उनके आवश्यकता के चीज के हिसाब से दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि पहले हमको ड्राफ्ट मिलेगा तब हम सरकार को देंगे, जबकि सरकार की गारंटी होती है कि अगर पैसा है हमेशा उनका बना हुआ है, मिलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से अगर ऐसा जाए निश्चित तौर पे एलएनको को आगे बढ़ करके दे, नहीं तो एलएनको की तरह कोई ऐसा आप बतावे हम बिहार में फैक्ट्री खोल करके उससे वो सामंजस्य स्थापित करके बिहार के लिए वो डेवलप करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी है, हमारे नवीन भाई को लौटना भी है, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे, बिहार वो बिहार है जो पहले बिहार के उन बच्चों को लेकर के, नवीन बाबू, जब ऐसे बच्चों को लेकर के हम चाइना और एथेंस गए थे, और इस बार चाइना में बिहार के बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में तीनों अवार्ड मिला है बिहार के ऐसे बच्चों को। इसलिए बिहार के लोगों को कहीं से कम आंकने की जरूरत नहीं है, यहाँ के परिवार को ये मनोबल देने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे जो है पूरा देश नहीं दुनिया स्तर पर की नहीं सबसे अच्छे के रूप में जाने जाएंगे। और पहले सरकार कम देती थी 15,000 से 51,000, इस बार ऐसे बच्चे को 1 करोड़ रुपया का अवार्ड दिया गया है, एक सरकारी नौकरी भी दी गई है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से दिव्यांग के बच्चों को भी सरकारी नौकरी भी हम लोग देंगे और उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से देश दुनिया में आगे बढ़ाने का चाहेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि यहाँ जो भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, जो भारत सरकार से एक दिव्यांगों के लिए हर एक जिला में एक ऐसा प्लानिंग कर दें कि कम से कम उसका इंटरनल जो जरूरत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भारत सरकार भी थोड़ा मदद करे। और इससे ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि पथ प्रदर्शक की तरह बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और दिव्यांगों के परिवार को, और बिहार पूरे देश में नंबर 2 है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि मेडिकल ग्राउंड पे, हर एक ग्राउंड पर, बिजनेस ग्राउंड पे, उद्योग के ग्राउंड पे इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि देश दुनिया में ये भी अपना सम्मान के लायक बढ़े। और हम समझते हैं आपके माध्यम से हम इतना ही कहेंगे, अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा PWD जॉब फेयर से जो आए हैं आप लोग आ जाएं और एक साथ सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए। दीनानाथ कुमार जी हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री दुर्ग आशा केंद्र पटना सुगम चेन एवं स्मार्टफोन दिया गया है। उसके बाद है पिंटू कुमार, जिन्हें बैटरी चलित ट्राईसाइकिल दी गई है। उसके बाद है किशोरी प्रसाद, जिन्हें सुगम चेन और स्मार्टफोन दिया गया है। इसके बाद अखिलेश कुमार, जिन्हें व्हील चेयर दिया गया है। प्रज्ञा कुमारी, जिन्हें कान की मशीन दी गई है। इन सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां। ये भी देख नहीं सकते हैं, वो भी छड़ी और समीर महासेठ जी सर। हाँ समझ गया। मधुबनी जिला से हाथ में पकड़ो जैसा सर। चल बताइए। और इसको सर मोटराइज साइकिल दी गई। क्या नाम? अरे पिंटू नाम है सर। पिंटू साहिबपुर आराम रहता है सामने से। हम खूब एक्टिव रहना है, सारे दिव्यांगों को एजुकेट करना है। आगे देखो। ठीक देखिए इधर देखिए इधर। सर सोचते हैं कुछ रोजगार मिल जाए तो अच्छा रहेगा सर।
रोजगार आप उद्योग मंत्री हैं सर, तो रोजगार दे देते हैं सब मिलेगा मिलेगा, वही तो अभी बोले हमारे यहाँ लॉटरी सिस्टम है, हर एक को नहीं दे सकते हैं। जिस दिन वही चीज़ तो हमने आपस में बात की है कि कैसे सबों को दे, सब बैठे रहते हैं अंडा हम समझ रहे हैं होगा एकदम सारे बैंकों को डायरेक्शन जाएगा। आप जिस रोजगार का सोचेंगे रोजगार उसको मिलेगा, जिस यही बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं हाँ होगा, बताइए कॉन्टैक्ट में रहना। ठीक सर। आप आगे बढ़ के रुकिए।